राधे राधे गुरुजी। अरे गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें कि अभी जो पूरा विश्व इस कुंभ के प्रति इतना आकर्षित हो रहा है, उसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आज संपूर्ण विश्व में जितने भी खोज हो गई है, जितने भी राष्ट्र हैं, सबके प्रति एक कौतूहल है कि भारत में इतना बड़ा जन समुदाय, हिंदुओं का जन समुदाय ये 45 दिन के लिए एकत्रित हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसका क्या महत्व है? जो जानकार हैं वो तो जानते हैं, नहीं जानकार हैं उनके शोध का विषय है कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है। और हमारे यहाँ भी जनता चली तो जाती है लेकिन उसे सही नहीं मालूम कुंभ क्या है। जब देव दानव युद्ध हुआ, दैवासुर संग्राम हुआ और उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत की खोज के लिए। आज भी हमारे शरीर में, हमारे संसार में ये निश्चित चलता है कि दैवीय वृत्तियां हैं, एक आसुरी वृत्तियां हैं। तो आसुरी वृत्तियां और दैवीय वृत्तियां दोनों अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, उसके लिए दोनों प्रयासरत हैं। तो देवता और दानवों ने मिलकर, दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र माने क्षीर सागर, जो दुग्ध का सागर है उसका मंथन हुआ था। उसी से 14 रत्न भी निकले थे और उसी में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे। उस कलश के लिए भी बहुत संग्राम हुआ। उस कलश को लेकर गरुड़ जी, अमृत के कलश को लेकर गरुड़ जी इधर उधर भागे, बचाने के लिए कि दैत्यों को ना मिले, सुरक्षित रखने के लिए। जब जहां जहां गए, जहां जहां बैठ गए, विश्राम किया, अमृत बिंदु छिटक गए जहां जहां, वहीं वहीं कुंभ लगता है। तो प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक 4 स्थानों पर कुंभ लगा करता है। और चारों स्थानों में विशेष महात्म्य है प्रयागराज का। प्रयागराज नाम ही इसलिए है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ प्रयाग में किया था। पहला यज्ञ प्रयाग में हुआ था। अक्षय वट आज भी प्रयाग में ही है, बासुकी नाग आज भी प्रयाग में ही है। तो प्रयागराज में जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है, वहां पर उस समय अमृत बिंदु छिटक गए थे। तो जब कभी 12 वर्ष में वृष के सूर्य हो, वृषभ राशि में गुरु हो, वृषभ राशि में गुरु हो और मकर राशि में सूर्य आए, मकर राशि में सूर्य आए और वृषभ राशि में गुरु हो, ऐसा संयोग बने जिस वर्ष एक साथ, ये 12 वर्ष में बनता है। गुरु का एक चक्र 12 वर्ष में लगता है, सूर्य का तो प्रतिवर्ष लगता है। जब ये दोनों सूर्य मकर में और वृषभ में गुरु आते हैं, तब प्रयागराज में महाकुंभ होता है। इसे महाकुंभ, महापर्व कहते हैं। तब क्या वही संयोग बनता है कि अमृत की वर्षा प्रयाग में हुआ करती है 1 महीने के लिए। बिल्कुल सही कहा गुरुजी। एक और थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं अर्ध कुंभ है, पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, तो ये तीनों अलग अलग है या नहीं, अर्ध कुंभ अलग है, महाकुंभ को ही पूर्ण कुंभ कहते हैं। महाकुंभ कहें या पूर्ण कुंभ कहें, वो एक ही, दोनों है, पर्याय हैं एक दूसरे के। अब ये प्रत्येक 12 वर्ष में आता है। अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है, अन्यत्र कहीं नहीं होता है। कुछ 6 साल में। हाँ, तो उज्जैन और नासिक में नहीं होता है। तो ये महाकुंभ है या पूर्ण कुंभ है, पूर्ण कुंभ कहें या महाकुंभ कहें, एक ही बात है। ये महाकुंभ है इस वर्ष और
यही अभी लगभग 14 जनवरी 15 जनवरी से मानिए 15 जनवरी से लेकर और लगभग ये 15 फरवरी के आसपास तक संक्रांति रहेगी मकर की, तब तक विशेष महात्म्य रहेगा। वो अलग बात है कि अखाड़े वाले लोग भगवान शंकर जी के भक्त हैं, वो शिवरात्रि तक मानते हैं, वो अलग है उनका। लेकिन 1 महीने के लिए मकर राशि में सूर्य 1 महीने रहेंगे तो 1 महीने के लिए महाकुंभ है। और इसमें विशेष विशेष बीच में पर्व होते हैं, जैसे पौष की पूर्णिमा अब की 13 तारीख को पड़ रही है, तो 13 को स्नान है, 13 को स्नान है। लेकिन वो मेला के होने के लिए मान लिया गया। कुंभ की स्नान, पहली स्नान, अब एक परंपरा इनकी चल गई, अंग्रेजी शासन से 14 तारीख की। लेकिन ऐसा नहीं कि 14 तारीख को ही मकर संक्रांति होती हो। मकर संक्रांति 15 को भी हो जाती है और 13 को भी हो जाती है। 14 केंद्र बिंदु है। अंग्रेजों ने, अंग्रेजी शासन था, उन्होंने 14 तारीख फिक्स कर दी। बहुत सारी हमारी तिथियों का व्यतिक्रम, पर्वों का व्यतिक्रम इन अंग्रेजी शासन वालों ने कर दिया। तो अब की भी मकर 15 को हो रही है, पर्व 15 को है, लेकिन स्नान करने वाले 14 को ही करेंगे, जिसे अब बदल दिया है। पहले शाही स्नान कहते थे, अब उसका नाम अमृत स्नान हो गया है। अच्छा, शाही स्नान और अमृत स्नान दोनों एक ही है। शाही स्नान का नाम संतों की मांग पर, और पहली बार हमारे प्रांत का मुख्यमंत्री जो बना वो एक संत बना। जब संत बनेगा तो वो सनातन संस्कृति को लेकर चलेगा। जब योगी आए तो योगी ने कुंभ को 4 चांद लगा दिया व्यवस्था में। कुंभ तो अरबों वर्षों से होता चला आ रहा, 1 अरब 97 करोड़ से ऊपर वर्षें बीत गई हैं, तब से कुंभ चला आ रहा है। जब से सृष्टि हुई तब से कुंभ चला आ रहा है। लेकिन योगी ने उसमें विशेषकर भारतीय संस्कृति सभ्यता को उसमें भरा। तो अब जब ये संक्रांति आएगी, अब 14 को मान रखे हैं अखाड़े वाले सभी लोगों ने, तो 14 तारीख को पहला स्नान होगा। 14 तारीख के ही शाम को संक्रांति जब आ जाएगी, तब उसी समय ऐसा माना जाता है कि अमृत की वर्षा गंगा यमुना सरस्वती में हुआ करती है। और वो 1 महीने तक होती, एक ही दिन नहीं होती, 1 महीने तक होती। तो वो संक्रांति के लिए कुछ लोग 20 घड़ी, कुछ लोग 40 घड़ी मानते हैं पर्व। संक्रांति लगने से 20 घड़ी, कुछ लोग 40 घड़ी, जैसे समय से लगे वो देख लिया जाता। रात्रि के 11 बजे लग रही है, 9 बजे लग रही है, 9 बजे के बाद स्नान नहीं किया जाता तो सवेरे को माना जाएगा, तो उसके अनुसार स्नान किया जाता है। अब हमारे जब से अखाड़े बनाए हैं भगवान शंकराचार्य ने, उन अखाड़ों की, फिर हमारे वैष्णव अखाड़े, ये सब लोग मिलके संत, और पहले भी आज ये अखाड़े नहीं थे तब भी तहां होई पुनि ऋषि समाजा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति जाई सब कोई। तुलसीदास लिखते हैं कि जब माघ के महीने में मकर में सूर्य आता है प्रतिवर्ष, तब सब कोई गृहस्थ विरक्त सभी जाते हैं प्रयाग में। और वो होता क्या, क्यों जाते हैं? गंगा स्नान तो है ही है। विशेष अमृत की प्राप्ति क्या होती है? तहां होई पुनि ऋषि समाजा, वहां संत एकत्रित होते हैं। मेला तो संतों का है, गृहस्थ लोग जाते हैं उन संतों का आशीर्वाद लेने, और संतों का जो विचार विमर्श होता है शास्त्रीय, जनता के कल्याण के लिए जो विचार विमर्श होता है, जनता को हमको क्या देना है, उसके विचार विमर्श होकर वो निर्णय जो है जनता लेकर जाती है, उसके अनुसार आचरण करती है और अपना जीवन सफल बनाती है। तो मकर संक्रांति को पहला स्नान हो जाता है। दूसरा स्नान बसंत पंचमी को होता है, तो अमावस को, अमावस, मकर के बाद अमावस आती है।
अमावस को होता है, इसे कहते हैं मौनी अमावस, मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या इस साल 29 की हो रही है। मौनी अमावस्या को स्नान होता है, उस दिन चंद्र के योग से होता है, चंद्रमा के योग से होता है वो स्नान। ये तीनों ग्रहों की विशेषता है, रवि की, गुरु की, चंद्र की। महाकुंभ में तीनों की विशेषता होती है। तो चंद्रमा के अनुसार अमावस्या को स्नान होता है मुख्य, ये जिसे शाही स्नान कहते थे, अमृत स्नान कह रहे हैं। समस्त साधुओं का सामूहिक स्नान कहो, वो विशेष पर्व है, विशेष महत्व। फिर उसके बाद होता है बसंत पंचमी, और अंतिम स्नान पूर्णिमा को होता है, माँ की पूर्णिमा को होता है। ये स्नान प्रायः हुआ करते थे प्राचीन युग में, होते तो नित्य थे। 3 बार नित्य स्नान करना चाहिए गंगा का, बाहर रहने वाले। उनमें विशेष महत्व तो कल्पवासियों का है। वहां किस प्रकार रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए कुंभ में, इसका भी विधान है। हम बहुत मन से, वाणी से, शरीर से शुद्ध होते हुए स्नान करें। और स्नान में भाई कुछ तो छोड़ना चाहिए और कुछ लेना भी चाहिए। दो फिर लो, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। भगवती भी पहले कुछ दो फिर कुछ लो, तब प्रसन्न होती है। लेने देने से, लेनी देनी सब जगह चलती है। तो वहां पर कुंभ में जाओ तो भाई अपने पापों को हम धोने को जा रहे हैं। गंगा जी पाप नाशनी है, कलिमल नाशनी है, उनको हम धोने के लिए जा रहे हैं। तो अब लेने को भी कुछ जा रहे हैं। जब हम पापों को धोएंगे तो लेंगे क्या? लेंगे हम लोग वहां पर शुभ पुण्य। तो देने लेने वाली बात यह है कि हम जाते हैं तो हमको वहां पर अपने पाप, स्वाभाविक सबकी वृत्ति होती है कि हम पापों को दूर करें, हमारे पाप दूर हों, यही तो देने जाते हैं। और लेने के जाते हैं भगवान की विशेष कृपा, लेने जाते हैं पुण्य, लेने जाते हैं सुख, शांति, समृद्धि, संतों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, ये सब लेने हम लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से विधि के अनुसार हम स्नान करेंगे, तब हमको ये सब की सब प्राप्ति होगी। और विधि के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमारे लिए और उल्टे पाप वज्र होके लग जाएंगे, दूर नहीं होंगे बल्कि पाप लग जाएंगे। ठीक कहा गुरुजी आपने। एक और आप चीज बताइए कि हमारे जैसे गृहस्थियों को कैसे स्नान करना चाहिए कि जिससे आपकी और प्रभु की हमें ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त हो। जितने भी हमारे गृहस्थ बंधु हैं या विरक्त हैं, जो भी भक्त हैं, उन सब लोगों को मन से पवित्र होकर, अपने चित्त को पवित्र रखते हुए, प्रगाढ़ श्रद्धा के लेकर, संतों के प्रति श्रद्धा, भगवती गंगा के प्रति श्रद्धा, तीर्थराज प्रयाग के प्रति श्रद्धा, इन सब श्रद्धाओं को प्रगाढ़ करते हुए, श्रद्धा को लेकर नियम संयम इनके अनुसार हम जाएंगे। हमसे किसी को कष्ट ना हो जाए, किसी का अपमान ना हो जाए, हमको अनायास से क्रोध का आवेग, काम का आवेग, लोभ या हमारी चित्तवृत्ति दूषित ना हो जाए कि किसी को देखकर, इन सब से बच के और जाके सचैल स्नान करना चाहिए। मतलब वस्त्र पहने हुए स्नान करके डुबकी लगानी चाहिए, मूसलबत। गंगा स्नान होता है मूसलबत, उसमें साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए या कुल्ला दातुन नहीं करना चाहिए। घर से स्नान करके जाना चाहिए। पहले जहां ठहरे हैं वहां स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन के फिर आप जाइए, फिर जाइए सीधे मूसल के तरह से। पहले तो जाके संकल्प लीजिए, कोई ब्राह्मण से संकल्प ले लें, ठीक है। बहुत सारे ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठे रहते हैं, पंडा लोग बैठे रहते हैं, उनसे संकल्प करवा लें और संकल्प लेकर फिर जाएं। अथवा अपने आप जाकर कहे, हे भगवती गंगे, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं यहाँ संपूर्ण देवता आए हुए हैं,
यहाँ समागम है संपूर्ण ऋषि महात्माओं के सन्निधान में। हम यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। हमारे जन्म जन्मांतरीय पाप ये सब दूर हो। हमको जो वेद शास्त्रों में जो कुंभ का महत्व, गंगा स्नान का महात्म्य लिखा हुआ है, उसके अनुसार हमको पुण्य की प्राप्ति हो। और फिर सीधे गंगा जी को प्रणाम करके फिर गंगा जी में पहले दायां पैर बढ़ाएं और दायां पैर बढ़ा के आगे जाएं, सीधे डुबकी लगाएं और डुबकी लगाकर बाहर निकल आएं, वस्त्र उतार दे। शरीर पोंछा नहीं जाता है, दूसरे वस्त्र पहन लें। गंगा स्नान करने के बाद शरीर को पोंछा नहीं जाता, भले गीले वस्त्र से पोंछे लेकिन नहीं पोंछना चाहिए, वही उत्तम पक्ष है। दूसरे वस्त्र पहन लें, उन्हें निकाल के छोड़ देना चाहिए, अथवा फिर नचोड़ के बाहर, गंगा जी में धोना नहीं चाहिए वस्त्रों को, बाहर ही उन्हें नचोड़ के फिर कहीं नल आदि पर अन्यत्र कहीं धोइए जाकर। इस प्रकार हम स्नान करें, तब हमको लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छे गुरुजी। और हमें स्नान के बाद आप जैसे संत समाज के लिए क्या सेवा हम कर सकते हैं बेटर से बेटर? प्रयागराज में या किसी भी तीर्थ में जाने पर पहले तो पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध का विधान है, कहीं भी हम जाएं, प्रयाग में विशेष करके। दूसरी बात, प्रयाग में माघ में मकर के समय जब कुंभ में, मेला में, प्रयाग या कुंभ में, महाकुंभ है, उसमें कंबल को बांटना, ऊनी वस्त्र बांटना, ऊनी बिस्तर बांटना, और तिल के लड्डू है, गजक है इत्यादि का तिल का दान करना, चावल का दान करना, चावल माने खिचड़ी, इनका दान करना। संत महात्मा हैं, इनको प्रणाम करना, इनके लिए दान दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गाय का दान करना, इत्यादि इत्यादि जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वहां दान आदि करना चाहिए। संतों के दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम आदि श्रद्धा के साथ करके उनकी वाणी को भी सुनना चाहिए। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आज आपने। एक आखिरी प्रश्न और, कि हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं, तो प्रयागराज में और ऐसी आसपास क्या कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर हम और वहां पर भी जाएं और वहां से भी हम बेनिफिशियल हो? जैसे आपने अभी अक्षय वृक्ष कुछ अक्षय वट उसकी आपने बात की थी। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। होता यह है कि व्यक्ति जाता तो है तीर्थ करने, लेकिन वहां पर जो वास्तविक तीर्थ है, कहाँ जाना चाहिए, उससे भटका हुआ होता, अज्ञानी होता है। हमारे वृंदावन में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं हमको दर्शन कहाँ करना चाहिए। वृंदावन के दर्शन में आए, जो मीडिया से सुन लिया, बिहारी जी गए, गोलगप्पा खाया, लौट गए। गुरुजी, मीडिया तो हम अच्छी बातें बता रहे हैं। हाँ, आप अच्छी बात बता रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। जो आजकल डाल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा भ्रमित चल। हाँ, अब वृंदावन में सारे भगवान की लीला स्थलियां भूल गए लोग, लीला स्थलियों का ज्ञान नहीं है, और अनर्गल नए 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 प्रचार हो रहे हैं। प्रयागराज में जब भी कभी जाएं, त्रिवेणी स्नान करें। याद रखिए, प्रयागराज में दशाश्वमेध का स्नान सर्वोत्तम माना गया है। आजकल लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से। उसके लिए तो गुरुजी नाव से बीच में जाना पड़ेगा। वो त्रिवेणी है, उसका उतना महात्म्य नहीं है। शास्त्रों में जो महात्म्य है वो है दशाश्वमेध घाट, जिसे लोग बिल्कुल भूले हुए। अब सब लोग त्रिवेणी नोज पर जाएंगे, गंगा यमुना के मध्य में नहाने के लिए लड़ाई करेंगे। एक बेवकूफी है। फाफा मऊ से लेकर नैनी अरेल ये सब संगम है, पूरा प्रयाग ही संगम है। केवल जहां गंगा यमुना मिलती उतने ही संगम नहीं है, पूरा संगम है, सारा संगम क्षेत्र है। संगम क्षेत्र में ही कुंभ लगा करता है। जहां तक कुंभ लगा है वहां कहीं भी गंगा या यमुना में स्नान करते हैं, वो सब संगम स्नान माना जाता है। अस्तु, तो दशाश्वमेध घाट संभव है पिछले साल मैंने आपको दर्शन कराए थे, कभी
दशाश्वमेध उसके सामने से निकले थे। तो दशाश्वमेध और वही के किनारे पर ही नाग वासुकी है। नाग वासुकी के दर्शन करना चाहिए। जिन पर आजकल काल सर्प हो जाता है, पितृदोष होता है, वो सब दूर हो जाता है वहां से। दशाश्वमेध दूर हो जाता है। अक्षय भट्ट के, वेणी माधव भगवान के, अलोपी देवी के, ललिता देवी के, मनकामेश्वर भगवान के, इनके दर्शन कम से कम करना ही करना चाहिए। और छतनाग, इनके दर्शन करना ही करना चाहिए। और दर्शन तो बहुत है प्रयाग में, जो मुख्य मुख्य हैं, यमुना तट पर, गंगा तट पर, झूसी तट पर बहुत है। लेकिन वेणी माधव और नागवासुकी और दशाश्वमेध, अक्षय भट्ट, ललिता देवी, अलोपी देवी, मनकामेश्वर, हाँ लेटे हुए हनुमान भी हैं, इनके दर्शन करना चाहिए। इतने दर्शन होने ही होना चाहिए। और विशेष तो संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं। संतों के, ये संत चलते फिरते तीर्थ हैं। संत जो हैं वो चलते हुए तीर्थ हैं, भगवत विग्रह हैं। इसलिए संतों महापुरुषों के दर्शन करना चाहिए। यही प्रयाग का विशेष महत्व है। श्रद्धा के साथ जाइए, श्रद्धा के साथ आइए और अशुभ कर्मों का त्याग करिए। याद रहे कहीं कोई गंदगी ना हो जाए, हम वहां पर गंदगी ना फैलाएं। गंगा जी को कहीं अपवित्र न करें, गंगा जी की गोद को अपवित्र न करें। पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कोई दीन दुखी मिल जाता है तो उसका सहयोग करने की कोशिश करें। कोई वृद्ध है तो उसकी सेवा करने की कोशिश करें। ये सब हमको करना चाहिए, तब हमको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, कुंभ की प्राप्ति होगी। और देखो, सभी को जाना चाहिए, संपूर्ण देशवासी नहीं, विश्व के वासियों को। ऐसा पर्व बार बार नहीं आता, ये कुंभ पर्व पता नहीं अगली बार हमारे जीवन में आए या नहीं आए। इसलिए सभी को एक दिन के लिए तो जाना ही चाहिए। एक दिन ना हो सके तो 1 घंटा के लिए जाओ, डुबकी लगाओ, चले आओ भाई। इस अमृत पर्व को छोड़ो मत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बातें, इतनी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। और हम अपने चैनल में बेसिकली यही चीज बताते हैं कि जो आप सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई दंत कथाओं पर जो आप विश्वास करते हैं, बेसिकली उसमें और रियलिटी में कितना डिफरेंस है। तो वो रियलिटी हमें कौन बताएंगे? आप जैसे संत महात्माओं से ही हमें ऐसी रियलिटीज का पता लगेगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऐसी बातें, एक एग्जैक्ट ज्ञान आप तक हम पहुंचाएं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रयागराज जरूर जाएं। राधे राधे।